हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मम्मा बेटी स्पेशल में स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है मोमोज से रिलेटेड। जी हाँ, आज के डिनर में हम खाने वाले हैं मोमोज। उससे पहले आप मेरी बेटी से मिली जिसके नए नए दांत आए तो कुतरने में वो माहिर है। अब हम चलते हैं मोमोज बनाने की तरफ। मैं दो तरीके की मोमोज बनाने वाली हूँ, पहला सोयाबीन का, दूसरा बंदा गोभी का। तो सोयाबीन का बनाने के लिए इसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। अच्छे से ये फूल गया, पानी पी लिया है, मोटा छोटा हो गया है। तो इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको दरदरा ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं करना है क्योंकि फिर ये खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, वो फ्राई करने में इसको दिक्कत होगा। इसलिए दरदरा ही इसको ग्राइंड करना है, हल्के हल्के हाथों से इसको चलाना। मतलब एक बार चलाना फिर रोक देना, फिर एक बार चलाना फिर रोक देना। जार मिक्सर में ही फंस गया था क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बड़ा साइज है तो इसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, इसलिए बेचारा फंस गया था। इसको कैसे कैसे करके मैंने निकाला। और साथ ही साथ अब हम बंदा गोभी को भी घिस लेंगे। मैंने ये आधा किलो ही लिया है क्योंकि अभी मार्केट में ये बहुत महंगा आ रहा है, तो आधा किलो ही लाए हैं। घिसने और फ्राई होने के बाद ये और भी थोड़ा सा होता है, मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी हो जाती है, तो ध्यान से बनाए। अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा इसकी क्वांटिटी ले। उसके बाद हम आते हैं अपनी चटनी पे, जो कि मोमोज़ की जान होती है। चटनी के बिना मोमोज़ कोई काम का नहीं रहता है। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ टमाटर और कुछ लाल मिर्च ली है और साथ ही साथ 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया। और ये कैसे पता करेगी कि ये पका है कि नहीं पका है। अगर ये टमाटर पील आउट होने लगे तो दैट मीन्स ये रेडी हो गया है चटनी बनाने के लिए। अब इसको नॉर्मली जार में डालना और ग्राइंड करना। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको सेफली इसको बनाना है तो इसको ठंडा होने दे। मेरी तरह ना गलती करें, हर बार की तरह मैं इस बार भी गरम गरम इसमें डाल दी और ये उड़ जाता है। मैं जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ ज़रूर गिरता है, मतलब बाहर झांकता ही झांकता है। अभी तो मैंने एक बार चलाया था तो ठीक ही ठाक है। अब दोबारा मैं चलाऊंगी तब देखना ये पूरा बाहर आ जाता है, पूरा किचन में फैल जाता है। और ये हर बार की मेरी दिक्कत होती है, मेरे में सब्र नहीं होता और मैं गरम गरम ही पीसने लग जाती हूँ। बस यही हाल होता है हर बार, इस बार जैसे हुआ। तो अब हम अपने चटनी को मेन टचअप देंगे। इसके लिए कुछ खास नहीं, कुछ हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां लेके आपको दरदरा कूट लेना है। जब आपका पैन गर्म हो जाए तो उसके अंदर सरसों का तेल और जो आपने दरदरा पेस्ट कर बनाया है उसको डाल दे। और जब उसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो उसके अंदर अपनी चटनी डाल दे और फिर इसको अच्छे से उबाले ताकि इसमें जो इसका टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से फैल जाए, अच्छे से ये पक जाए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, जितना आप टेस्ट मतलब खाना पसंद करते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से उबाल लें और इसके बाद जो चटनी रेडी होगी। चटनी मैंने पता है कहाँ खाया है, बदरपुर के मोरन मार्केट में। भाई साहब वहाँ पे जो चटनी मिलती है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं रहता है। मतलब उसका मोमोज और फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा हम उसकी चटनियाँ ही खा लेते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है वहाँ का चटनी। और अब बारी है मोमोज़ बनाने, क्योंकि मोमोज़ के बिना चटनी अधूरा है और चटनी के बिना मोमोज़, क्योंकि किसी की भी अनुपस्थिति के कारण किसी को हम खा नहीं सकते। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम मोमोज़ अब बनाएंगे। प्याज को कट कर ले और मिर्ची लहसुन अदरक का दरदरा पेस्ट बना रहे। और ये विदेशी फूड है तो इसको विदेशी तेल में ही बनाएंगे, मतलब रिफाइंड में बनाएंगे। इसमें सरसों का तेल का यूज़ ना करें क्योंकि उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। रिफाइंड में अगर इसको आप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सोयाबीन रेडी है मोमोज बनाने के लिए। तो अब हम तैयार करेंगे बंदा गोभी, क्योंकि बंदा गोभी को भी मोमोज बनाना है। तो अब बारी आती है बंदा गोभी को फ्राई करने के लिए। तो इसको भी हम वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हमने सोयाबीन को फ्राई किया था, क्योंकि दोनों के मोमोज बनाना है तो दोनों को भूनने का तरीका, मतलब फ्राई करने का तरीका सेम ही रहेगा। जैसे हमने उसमें प्याज मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वैसे ही सेम यहाँ भी रहेगा, वैसे इसको फ्राई करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साथ ही साथ इसमें नमक नहीं डालना। जब गैस बंद कर लो, जब ये हल्का गर्म है तब नमक डालना, क्योंकि अगर साथ ही साथ नमक डालोगे तो पानी छोड़ देगा और पचपसा हो जाएगा, तो भरने में ना मज़ा नहीं आएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखें। मोमोज बनाने के साथ साथ मेरे किचन की हालत कुछ ये हो गई है, आप देख सकते हो कितना फैल गया है मेरा किचन। अब देखते हैं, ये है मेरा नया किचन। मतलब साफ़ करने के बाद तो साफ़ भी करते जाए साथ ही साथ, ताकि कुकिंग करने में मज़ा आए। और ये मैंने घरेलू जुगाड़ से सेटअप रेडी किया जिसमें मैं मोमोज स्टीम करूँगी। जो भी आपको माइंड में लगे कि हाँ हम इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हो इजीली। और इसके बाद मैं ये जो मैंने फिलिंग्स रेडी किया था इसमें अब मैं नमक मिलाऊंगी, क्योंकि उसमें मिलाते तो ये बिल्कुल गीला गीला हो जाता, पानी छोड़ देता। तो अभी मिलाने का सही टाइम है। अब ये है मैदे की लोइयाँ जिसकी हम छोटी छोटी पूरियाँ बेलेंगे और इसी में हम मोमोज बनाएंगे। और अब बारी आती है मोमोज को शेप देने का। वैसे तो बहुत तरीके से मोमोज को शेप दिया जाता है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके से दे रही हूँ। एक सर्कल टाइप का जो कि मोदक की शेप में लगता है, और दूसरा ये कॉर्न शेप में, क्योंकि इसको देखने पर नहीं भुट्टे का टाइप का लगता है, इसलिए इसको कॉर्न शेप बोलते हैं। और ऐसे करके मैंने मोमोज को बहुत सारे शेप्स दे दिए, क्योंकि जो मेरा बर्तन इसमें मैं स्टीम करूँगी इसमें एक बार में सिर्फ 8 से 10 मोमोज ही बन सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने इन सबको रेडी कर लिया। और अब बारी आती है स्टीम करने की। तो स्टीम करने के लिए मैंने पहले ही पानी चढ़ा दिया था, पानी बहुत गर्म हो गया। उसके बाद जिस बर्तन में मुझे मोमोज रखना था उसमें मैंने ऑयलिंग कर लिया, क्योंकि मोमोज चिपक जाएगा और स्टीम होने के बाद, इसलिए पहले मैंने उसमें तेल लगा लिया। फिर उसके बाद मैं उसमें मोमोज रख लिया। आपको इस टाइप से रखना है ताकि मोमोज अच्छे से एडजस्ट हो जाए और इसको स्टीम होने में प्रॉब्लम ना हो। तो उस हिसाब से मैंने इसमें कम से कम 8 से 10 मोमोज ही रखे, क्योंकि छोटी थाली है तो जितना आएगा उतना ही रख पाएंगे।
अब थाली मोमोज से भर गई है। तो मेन चीज़ है अब इसको स्टीम करने के लिए पहले मैं पानी चढ़ा दी थी। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो इसको स्टीम करने के लिए अब रख देते हैं। स्टीम कम से कम 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। फिर मैं इसको अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। और मेन चीज़ इसको अच्छे से ढकना, क्योंकि ये स्टीम भाप से ही होता है। अगर भाप निकलते रहेगा तो स्टीम होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद ये देखो स्टीम होके बाहर निकल गया है और कितना मस्त कलर आया, देख के मुँह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छे से स्टीम हो गया। अब ये करके निकाल लेते हैं। एक एक करके निकालने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं सोची एक ही साथ इसको पलट लेती हूँ। कपड़े से पकड़ी और पलट ली, क्योंकि बर्तन अभी बहुत गर्म है। उसके बाद भी नहीं निकला, ये थाली छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर मुझे आखिर में अपना हाथ लगाना ही पड़ा इसको निकालने के लिए बाहर। इसको देखो किसका कितना मस्त कलर आया, देख के मुँह में पानी आ रहा है। अभी खा ले, कितना अच्छा लग रहा है गरम गरम सा। गरम गरम खाने में ही मोमोज को मज़ा आता है, ठंडा होने के बाद इसमें कोई मज़ा नहीं है। उसके बाद वही चीज़ फिर से रिपीट करना है, मतलब पहले पानी गर्म होते ही रह रहा है और साथ में फिर मोमोज डालना है स्टीम करने के लिए, जो नए हमने बनाए हैं। और कुछ फ्राई भी किए थे मैंने, कुछ फ्राई भी खाने का मन था तो फ्राई भी किए थे, थोड़े ही किए थे। अदरवाइज़ मैंने सारे मोमोज स्टीम ही किए थे। और साथ ही साथ मेरे साथ मम्मी भी लगी हुई थी मोमोज बनाने में, क्योंकि भाई एक तो बनाना नहीं है, बहुत सारा बनाना है तो टाइम तो थोड़ा लगता ही। तो मम्मी भी मोमोज बनाने में लगी हुई थी। मम्मी से भी धीरे धीरे शेप अच्छे से ही बनने लगा था। स्टार्टिंग में तो नहीं बन रहा था, बट मम्मी भी अच्छे से ही मोमोज बनाने लग गई। मोमोज बनाने में मोस्टली सबने हेल्प की, बस एक इंसान ने नहीं किया, वो है मेरी डॉटर। क्योंकि अभी वो सो रही है, इसलिए हम इतना फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जगी रहती है तो ये सब भी हम नहीं कर पाते। और मोमोज का असली आनंद मेरी डॉटर ही ले रही है भाई। सब झूले में बैठ के और मोमोज का आनंद क्या ही कहें। तो इसी के साथ आज का मेरा मोमोज वाला ब्लॉग ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।